साथ पमी पाठक। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। कुछ ही महीने पहले कर्नाटक के उडुपी जिले में रश्मि संपद ऊर्जा प्रणाली विषय यानी एनर्जी सिस्टम में एमएससी करने के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय पहुंची एक छोटे से घर में पली बड़ी रश्मि कॉलेज शिक्षा लेने वाली अपने घर से पहली सदस्य थी। वे ऑक्सफोर्ड में बहुत जल्दी छात्रों के साथ घुल मिल गई। इस कारण ऑक्सफोर्ड ने कई वर्षों तक पढ़ रहे छात्रों की समस्याएं उनके संज्ञान में आने लगे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड के छात्रों की समस्याओं को आवाज देने के लिए ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का फैसला लिया। उनका यह फैसला कई मामलों में अलग था। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष अक्सर मानविकी विधाओं से होते हैं, जबकि रश्मि विज्ञान की छात्रा है और भारतीय मूल की है। दिलचस्प बात तो यह हुई कि चुनाव में उन्हें ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा वोट मिले। कुल पड़े 3708 मतों में से रश्मि को 1966 मत मिले और वे प्रेसिडेंशियल वोटिंग सिस्टम चुनाव प्रणाली में पहले ही चक्र में सबसे ज्यादा मतों से जीत गई। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष पद के लिए उनके खिलाफ 3 और प्रत्याशी थे। परंपरा के अनुसार वे तीनों श्वेत यूरोपीय पुरुष थे। नामांकन और चुनाव तक के किसी ने रश्मि पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक भारतीय हिंदू लड़की की जीत से ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन के वर्षों से चले आ रहे श्वेत पुरुष प्रधान ढांचे में जैसे भूकंप लिया गया है। अब शुरू हुआ रश्मि पर वैचारिक आक्रमण का एक निकृष्ट सिलसिला, जिसने ऑक्सफोर्ड के अभिव्यक्ति की आज़ादी, नारी सम्मान, रंग भेद, मतभेद ऐसे सभी झूठे लवादों को उठा दिया है। जीत के अगले ही दिन रश्मि का इमेज फेसबुक और इंस्टाग्राम आक्रामक प्रतिक्रियाओं से भर गया। उनके पुराने सोशल मीडिया पोस्ट को तोड़ मरोड़ कर उनके अपडेट के बेतुके आरोप लगाए जाने लगे। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन के पुराने कार्यकर्ता और अन्य शिक्षाविद मिलकर रश्मि को इस पद से हटाने में लग गए। रश्मि का जीना मुश्किल कर दिया गया। रश्मि ऑक्सफोर्ड में छात्रों के वास्तविक मुद्दों को उठाने के लिए चुनाव लड़ी थे। उनका चुनावी घोषणा पत्र और उनकी चुनावी संबोधन भी छात्रों को लेकर थे। इसी कारण उनकी ऐतिहासिक जीत हुई। लेकिन शायद रश्मि को ऑक्सफोर्ड की संस्कृति में गहरे छुपे हिंदू विरोधी और भारत विरोधी तथ्यों की जानकारी नहीं थी। इन तथ्यों ने आतंक मचाकर रश्मि को इस्तीफा देने के लिए बाध्य कर दिया। रश्मि के इस्तीफे के बाद ऑक्सफोर्ड के इन तथ्यों में खुशी की कोई सीमा नहीं थी। ये हिंदू विरोधी और भारतीय विरोधी तत्वों को तब पूरी तरह से बेनकाब हो गए जब भारतीय मूल के किसी हिंदू विरोधी शोधकर्ता अभिजीत सरकार ने रश्मि पर व्यक्तिगत भद्दी टिप्पणियां शुरू कर दी। अभिजीत सरकार से रश्मि के पिता सोशल मीडिया में राम मंदिर में समर्थन में पोस्ट देखा न गया और उन्होंने रश्मि के हिंदू होने पर उनको सोशल मीडिया पर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। यह हिंदू विरोधी और भारत विरोधी विचारधारा जो ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालय में सिखाई जाती है, यह विचारधारा वहां से वापस होकर भारत में तनाव पैदा करती है। यही नहीं, इन भारत के विरोध में आवाज उठाने वाले के साथ डटकर खड़ी रहती है। भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सक्रिय बहुत से प्रसिद्ध लोग ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद, सोया अली खान, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब इन लोगों ने जो किया है उसे भी जान लेना चाहिए। सबको पता है कि प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो यहाँ तक कहा कि भारत के संसाधनों पर हमला हुए अल्पसंख्यकों का होना चाहिए। इंदिरा गांधी ने गोरक्षा पर कानून कर रहे हिंदू संतों पर गोलियां चलवा दी थी। इस कारण दिल्ली में बड़ी संख्या में संत महात्मा बलिदान दिए थे। सलमान खुर्शीद हिंदू आतंकवाद के फर्जी कहानी गढ़ने वालों में से एक। रश्मि ने ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में अप्रत्याशित जीत हासिल कर इस हिंदू और भारत विरोधी विचारधारा को उसके गढ़ में मात दे दी थी। लेकिन वहां इन तथ्यों की इतनी जड़ें मजबूत हैं कि उन्होंने इन्हें पद से इस्तीफा देने की बाध्य कर दिया। आश्चर्य की बात तो यह है कि ये तत्व दुनिया भर में अनेक देशों के चुनी हुई सरकारों को भी गिराने में साजिश रचते रहते हैं।
ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन का चुनाव तो बस प्रयोगशाला का एक प्रयोग लगता है। सच तो यह है कि तथ्य वास्तविक जीवन में इसका प्रयोग का इस्तेमाल अवसर तलाशते रहते हैं। यह देखकर बहुत दुख होता है कि जो लोग ऑक्सफोर्ड की तारीफ में बड़े बड़े लेख लिखते हैं उन्होंने वहाँ के सामंती खोज पर कुछ भी नहीं कहा। ऐसे लोगों की पोल खोलने की जरूरत है। और सुखद बात तो यह है कि अनेक लोग इस कार्य में पूरी तन्मयता के साथ लगे हुए हैं।